जब पहली बार उमंग मुझसे मिलने आए इस फिल्म के बारे में, तब मैं बहुत एक्साइटेड थी एज एन एक्टर। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी मुझे। मैं हमेशा ढूंढती हूँ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को जहाँ मैं अलग फिल्में करूँ या कुछ ऐसा किरदार निभाऊँ जो थोड़ा सा पुश करे एनवेलप को। सो आई ट्राई टू डू दैट। एंड सेकेंडली आई थिंक मेरी से मिलना ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी था। मैं बहुत उससे मिली, बहुत बार मिली। फिज़िकली अपने आप को एक बॉक्सर की तरह बनाना, बॉक्सर्स बहुत सालों के बाद जब इतने साल गेम खेलते हैं तब उनकी बॉडी वैसे बनती है। मेरे पास सिर्फ 90 दिन थे, 3 मंथ्स, और मैं साथ में क्रिश की शूटिंग कर रही थी, गुंडे की शूटिंग कर रही थी, रामलीला का गाना कर रही थी। सो आई डिडंट हैव द लग्जरी कि मैं बहुत वक्त बिताऊँ। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि होगा कि नहीं, स्ट्रेस। मेरे लिए कितनी मुश्किल होगी ये फिल्म कि मुझे अपना डाइट चेंज करना पड़ा। मैं एक बहुत हाई प्रोटीन डाइट पे थी। मैं अपनी फेवरेट खाने नहीं खा पाती थी और उस वजह से मैं बहुत डिप्रेस्ड हो जाती थी कभी कभी, बट अदरवाइज इट्स ओके, इट्स अ स्मॉल प्राइस टू पे। आप उसी टाइम पे NH10 की शूटिंग भी कर रहे थे और यहाँ पे भी मैरी कॉम की भी, एंड वहाँ यू आर प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर एंड यहाँ आप मैरी का सपोर्ट सिस्टम प्ले कर रहे हैं, तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट? मैं यहाँ मैरी का हस्बैंड प्ले कर रहा हूँ, ऑनर, जो रियल पर्सन है, जो जीवित हम सबके सामने, तो उनको डिपिक्ट करना बहुत चैलेंजिंग था। मुझे इसके लिए कम से कम 12 किलो वेट कम करना पड़ा, क्योंकि उनकी तरह लीन दिखना था, काफ़ी लीन है। और मुझे मणिपुरी एक्सेंट सीखना पड़ा जो हमने फिल्म में यूज़ किया है, विच वॉज वेरी चैलेंजिंग। और NH10 में मैं एक बहुत ही अग्रेसिव और बहुत ही एरोगेंट और स्टबर्न कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, विच वॉज बहुत फिजिकली चैलेंजिंग था। तो दोनों फिल्में करने में बहुत मज़ा आया। और फिल्म में मैं ऑब्वियसली ऑनर से प्यार करती हूँ और अनुष्का ऑनर को हेट करती है, मतलब दर्शन को हेट करती है, मैं उसको प्यार। इनफैक्ट हम लोग शूटिंग कर रहे थे अभी दिल धड़कने दो की, और हमने इस बात को डिस्कस किया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी। उसने बोला हाँ तुम दर्शन को, मैं दर्शन को हेट करती हूँ और तुम दर्शन को लव करती हो। इट वाज क्वाइट फनी। बहुत सपोर्टिव रही हैं पूरी फिल्म में। मैं न्यू कमर था, मैं बहुत सोच रहा था कैसे होगा इतनी बड़ी स्टार के सामने काम करना, एंड दैट्स अ फैक्ट, शी इज़ अ सुपरस्टार, नो डाउट ऑफ दैट। एंड कि कैसे मैं करूँगा, कैसे होगा, लेकिन राइट फ्रॉम माई फर्स्ट मीटिंग विद इन्होंने इतना कंफर्टेबल मुझे किया, इतना मुझे इज़्ज़त दी, इतना मुझे सिखाया, समझाया हर चीज़ को कि नर्वसनेस कहीं रही नहीं। तो ये शी इज़ सुपर्ब इन ईच एंड एवरीथिंग। प्रियंका, एक फिल्म में डायलॉग भी है कि फाइटर्स कभी हार नहीं मानते, तो क्या कभी प्रियंका की लाइफ में ऐसा मोमेंट आया है कि जब आपने ये सोचा हो कि नहीं यार अब मैं थक चुकी हूँ, कभी आपने लूज की? बहुत बार होता है ऐसा। ऑनर का डायलॉग है फिल्म में जो दर्शन ने प्ले किया है, एंड ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे मैरी गिव अप करना चाहती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसको बोलता है कि तुम एक फ़ाइटर हो और फाइटर कभी गिव अप नहीं करता। और ऑफ कोर्स हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे टाइम्स आते हैं जहाँ पे आप थक जाते हो यार लड़के, जहाँ पे कभी कभी यू फील लाइक यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। लेकिन आई थिंक एक इंसान की स्ट्रेंथ की परख तभी होती है जब वो सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में स्माइल करके उसको क्रॉस करे। आई थिंक वो एक इंसान की अग्नि परीक्षा होती है, एंड एवरी वन ऑफ अस गोस थ्रू इट। जो सबसे बड़ा बदलाव मुझ में आया है, मुझे लगता है इस फिल्म के बाद, कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक एथलीट प्ले करूँगी या एक एथलीट बन सकती हूँ। मतलब मुझे स्पोर्ट्स का नहीं पता। और दूसरी बात कि किसने सोचा होगा लड़कियों के डोले होते हैं, मेरे तो डोले निकल गए थे। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी सबक थी कि आप किसी भी चीज़ को अगर अचीव करना चाहो और ज़िद ले लो ना उसको अचीव करने के लिए, तो कुछ भी हो सकता है और आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये एक बहुत इंस्पायरिंग बात रही मेरे लिए इस फिल्म में। ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग बातों के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड वाला को। डू शेयर योर फीडबैक्स, कमेंट ऑन आवर स्टोरीज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्टोरीज।